तो राहत की वैक्सीन जिसका इंतजार आज खत्म होने वाला है। जी हाँ, रांची पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष एयर थर्मल कार्गो विमान से रांची पहुंचेगी ये खेप। विमान में कुल 16,200 वायल वैक्सीन होंगे और इस वैक्सीन को नामकुम आरसीएच स्थित वैक्सीन सेंटर लाया जाएगा। यहाँ से सभी जिलों में वैक्सीन भेजने का सिलसिला शुरू होगा। टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू होगा। झारखंड के करीब 129 सेंटर्स में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी। सभी केंद्रों में पहले दिन 100 यानी कि 100 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। एक वायल में टीके के 10 डोज होते हैं। इससे 1,62,000 लोगों को टीका दिया जाएगा। झारखंड को कोविशील्ड वैक्सीन मिली है। तो आज इंतजार खत्म होने वाला है। राहत की वैक्सीन पहुंचने वाली है और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं रांची से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए ये लंबा इंतजार और इंतजार आज खत्म होने वाला है। पहली खेप वैक्सीन की रांची पहुंचने वाली है। और देखिए, लगभग हम कह सकते हैं कि 1 साल का जो लंबा इंतजार था और अब वो घड़ी, वो समय जो है नजदीक आ गया है। और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हम हैं और आप जो सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, इसी रास्ते से जो है कोरोना का जो वैक्सीन है वो बाहर आएगा। 9 बजे स्पाइस जेट के द्वारा रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा और 9:20 में यहाँ से जो वैक्सीन है वो नामकुम के लिए रवाना होगा। और वैक्सीन लेने के लिए जो टीका वाहन है वो भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंच चुका है। आरती, थोड़ी ये भी तस्वीर दिखाते हैं कि ये जो गाड़ी है राष्ट्रीय टीका वाहन, इसी वाहन में जो है ये जो वैक्सीन है यहाँ से नामकुम जाएगा। आप इसी गाड़ी में नामकुम जाएंगे लेकर? नहीं, हम नहीं। ये कौन है साथ में इस गाड़ी में? तो ये गाड़ी, ये सामने जो तस्वीर देख रहे हैं तमाम जो दर्शक, यही टीका राष्ट्रीय टीका वाहन है और इसी में वैक्सीन जो है यहाँ से नामकुम जाएगा। और नामकुम के बाद जो है देवघर, पलामू और जमशेदपुर के लिए रवाना होगा। तो वो मतलब वो जो पल है, जाहिर सी बात है तमाम लोग जो है लोगों में एक उत्साह है कि जिस वैक्सीन का इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा था, तो वो जो है अब बनकर तैयार है। और ये जो है पुणे से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा और इसके बाद धीरे धीरे तमाम जो सेंटर्स है वहां पहुंचाए जाएंगे। और देवघर, पलामू और जमशेदपुर, ये जो 3 जो सेंटर्स है, जो रीजनल सेंटर है, वहां जो वेयर हाउस बनाए गए हैं वहां पे आज ही भेजा जाएगा। और देवघर से फिर अगल बगल के जो जिले हैं वहां भेजा जाएगा। तो एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया है और टाइमिंग के साथ साथ तमाम चीजों को दुरुस्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीन जब रांची पहुंचेगा तो हमें भी इंतजार है, तमाम दर्शकों को इंतजार है। और उस वैक्सीन की जो पहली तस्वीर होगी वो हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। और ये मतलब कई जगहों में ये वैक्सीन पहुंच चुका है और रांची में 9 बजे के लगभग में बताया गया है और 9:20 में बाहर गाड़ियों में धीरे धीरे कर वैक्सीन आएगा और अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि रांची में लगभग सभी ब्लॉक में जो है 10 सेंटर बनाए गए हैं। और रांची में यदि हम बात करेंगे तो सदर हॉस्पिटल में वैक्सीन जो है दिया जाएगा और पूरे प्रदेश में लगभग 1,20,000 को वैक्सीनेशन, ये जो दवा है वो दी जाएगी। और रांची में लगभग 20,000 लोगों को ये कोरोना का जो वैक्सीन है, जो कोरोना का जो टीका है वो दिया जाएगा। तो एक व्यापक तैयारी है और पूरा प्रशासन जो है, पूरा मेडिकल टीम जो है, सभी लोग पूरी तरह से तैयार है। आरती, तमाम दर्शकों को याद होगा
कि पूरे प्रदेश में जो है वैक्सीन देने को लेकर ड्राई रन भी 2 बार आयोजित किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आज 13 तारीख है और 16 तारीख को जो है रांची के साथ पूरे भारत में जो है लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और तमाम जो लिस्टिंग है वो पूरी तैयार कर ली गई है कि किन्हें किन्हें देना है। तो एक हम कह सकते हैं जो ब्लूप्रिंट है सरकार का, मेडिकल विभाग का, तमाम चीज जो है पूरी तरह से तैयार है। और स्वास्थ्य मंत्री भी जो है इन चीज को लेकर बन्ना गुप्ता ने ये जरूर कहा है कि वो वैक्सीन वो भी लेंगे, तो एक बड़ी बात है। और तमाम लोगों को जिनका नाम उसमें पहले से दर्ज है पहले उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जैसा बताया गया है कि जो टीका है वो जो कोरोना वॉरियर्स जो है डॉक्टर, नर्सेस, तमाम लोगों को पहले दिया जाएगा, पुलिस कर्मियों को पहले दिया जाएगा। तो हमें भी इंतजार है कि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 9 बजे स्पाइस जेट से जो है वो वैक्सीन आएगा। और उसके बाद जब हम जिस तरह से अब तैयारियां की गई हैं, आज पहली खेप आने वाली है, लेकिन इस बीच जो छोटी सी समस्या ये है कि देखिए इसे लेकर भी ये राहत की बात है कि वैक्सीन मिल रही है, लेकिन इसे लेकर भी सियासत हो रही है। देखिए भारत की जो राजनीति है वो उसके अलग अलग मिजाज है, तो हर कोई जो है हर चीज में अपनी एक राजनीति को चमकाने की कोशिश करता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है आरती, ये जो दवा है, ये जो मेडिसिन, ये जो कोरोना से बचने के लिए जो दवा बनाई गई है, ये हम कह सकते हैं कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं, भारत के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, भारत के जो डॉक्टर्स हैं, एक बड़ी टीम का सहयोग है। इसमें किसी भी तरह की राजनीति करना हमें लगता है बेईमानी करने वाली बात होती है। और क्योंकि ये भारत के जो तमाम जो लोग हैं जो जिन्होंने रिसर्च किया है मार्च के महीने से 2020 के मार्च महीने से ही लगातार ये अभियान चल रहा था। और ये हम कह सकते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर हैं, उनमें काबिलियत है जिन्होंने वो मेडिसिन बनाया है। इसलिए इसमें राजनीति को थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि बेहतर भविष्य के लिए कोरोना से बचने के ये ह्यूमन वेलफेयर की बात है, मानव कल्याण की बात है, जन कल्याण की बात है, लेकिन इसमें भी सियासत, ये बहुत ओछी राजनीति का एक ये कहा जा सकता है। क्योंकि ये अगर कहा जाए कि वैक्सीन अगर लाया जा रहा है, वैक्सीनेशन अगर ये प्रोसेस शुरू होता है, तो फिर ये सभी की भलाई के लिए। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अजय लाल भी जुड़ चुके हैं, नाम को हम चलते हैं सीधे, और हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, एक बहुत लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। लोग इस राहत का इंतजार कब से कर रहे थे। कोरोना ने इतना कुछ बदल दिया, लेकिन अब जो राहत की वैक्सीन आ रही है, इससे ये उम्मीद कि जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। बिल्कुल आरती, आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आज 13 जनवरी 2020 की तस्वीर आप देखेंगी आरती, तो यही वो वक्त था जब चाइना के वुहान शहर में पूरी तरह से कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जनवरी के महीने में ही पहला केस भारत आया था। और 1 साल बाद आज जब 13 जनवरी 2021 को हम लोग बात कर रहे हैं, तो सब कुछ सपना ऐसा लगता है। कल्पना नहीं की थी कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो डॉक्टर्स हैं, भारत के जो लैब टेक्नीशियन इतनी जल्दी 1 साल के भीतर उस कोरोना टीका को लेकर हमारे पास आ जाएगा, जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को थी। और आज पूरे झारखंड के लिए कह सकती हैं कि एक बड़ा दिन है, तोहफे वाला दिन है कि जिस कोरोना ने पूरी मानवता को निगलना शुरू कर दिया था, उसका रक्षा कवच की पहली खेप आज राजधानी रांची पहुंचेगी। और इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, नामकुम जहां पर की वैक्सीन को रखा जाएगा और 16 जनवरी के बाद से लोगों को डोज दिए जाएंगे। तो अभी पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा है, चूंकि कोरोना का जो वैक्सीन आ रहा है उसे लेकर प्रिकॉशन की भी काफी सख्ती थी। लिहाजा इस गेट पर भी पूरी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने गेट को लगा रखा है ताकि ऐसा कोई व्यक्ति
गेट के अंदर प्रवेश ना कर जाए जो अवांछित है। लिहाजा पूरा इंतजार, पूरी तरह से इंतजार कि कब वो 9 बजे के आसपास जो जानकारी आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को मिल रही हो कि 9 बजे के आसपास पुणे से वो डोज आएंगे और उसके बाद नामकुम के इसी अंदर में जो वायरल हाउस बना हुआ है वहां पर रखा जाएगा। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। हम और आप खुश हो सकते हैं, बिल्कुल इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है अजय, और ये राहत, इस राहत का इंतजार सभी को होगा, तमाम झारखंड वासियों को। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, देखिए इंतजार बस अब हो रहा है कि कब फ्लाइट लैंड करे और फिर वहां से वैक्सीन को लाकर इस पॉइंट पे रखा जाए। 129 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरे तरीके से तैयारी कर चुका है और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये कहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो लक्ष्य रखा गया है झारखंड उसे आशा अनुरूप पूरा करेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा और शायद यही कारण था कि पहले से ही केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार लगातार रांची या फिर झारखंड के सभी जिलों में जो है वो ड्राई रन चलाया जा रहा था। आपको याद होगा आरती कि कई दिनों तक जो है वो ड्राई रन चलाया गया था कि अगर वैक्सीन आता है तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसान तरीके से वैक्सीनेशन हो सके, इसकी तैयारियां पहले से ही चल रही थी। और अब खासकर जो आम लोग हैं जिन्होंने कोरोना के इस महामारी में अपना बहुत कुछ खोया है, उनके लिए खुशी की बात है। पूरे देश दुनिया सहित राज्य के लोगों के लिए, रांची वासी लोगों के लिए जो है वो राहत की बात है कि इंतजार की जो घड़ी है वो खत्म हो रही है। और अभी से महज कुछ मिनटों बाद जो कोरोना का सबसे बड़ा हथियार है, इस महामारी से लड़ने का जो ब्रह्मास्त्र है, वो रांची के एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद वो सीधे NRHM नामकुम जो है वहां रखा जाएगा और उसके बाद जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। सबसे पहले रांची सदर अस्पताल और जमशेदपुर MGM में जो है वो वैक्सीन पहुंचेगा और इन दोनों अस्पतालों में जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रांची के सदर अस्पताल और जमशेदपुर के अस्पताल से वैसे लोग जो कि कोरोना के वैक्सीनेशन के हिस्सा ले चुके होंगे, यानी कि वैसे लोग जिनका टीकाकरण हो चुका होगा, वैसे लाभुकों से बात करेंगे। करीब 16,200 वायल जो है वो डोजे पहुंच रही हैं, यानी कि हर वायल में जो है वो करीब 10 लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। यानी कि 1,62,000 लोग जो हैं वो टीकाकरण उनका किया जा सकेगा। और वैसे लोग जिनका टीकाकरण 16 तारीख को होगा, 16 तारीख से जो है वो टीकाकरण अभियान शुरू होगा। अब तक की अगर बात करें तो देश का सबसे बड़ा यह टीका अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका जो है वो दिया जाना है। हर दिन करीब 100 लोगों को जो है वो लक्ष्य रखा गया है। करीब पूरे राज्य की अगर बात करें आरती तो 129 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां पर हर दिन करीब 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को देने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इससे पहले भी कई बार ट्रायल हो चुका है, रिहर्सल कार्यक्रम हो चुका है। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी उस टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे उन्हें पहले ही इस बात का प्रशिक्षण दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, राहत की बात है। क्योंकि आपको पता है आरती कि बीते कुछ महीने पहले लॉकडाउन के समय, कोरोना के महामारी के समय लोगों ने जो परेशानियां झेली हैं, जो समस्याएं झेली हैं, अब शायद टीका के आ जाने के बाद लोग जो है वो राहत की सांस ले सकेंगे। और अभी से महज कुछ घंटे बाद ये राहत की सांस लेने के लिए ही ये राहत की वैक्सीन आ रही है। सत्यव्रत, ये राहत की सांस देने के लिए ही ये वैक्सीन पहुंच रही है। अंजनी, देखिए पहले फेज में जो पहला डोज दिया जाना है, देश भर की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 3 करोड़ लोग होंगे जिन्हें ये दिया जाएगा वैक्सीन। लेकिन इन सब को लेकर एक आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, कई तरह के भ्रम भी हैं। और शायद जब ये ड्राई रन चलाया गया तो इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा गया कि ना सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोसेस अच्छे से हो, बल्कि लोगों के मन में जो ये भ्रम है उसे भी निकाला जाए वैक्सीन को लेकर।
देखिए, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो जब नई चीजें होती हैं तो उसमें कई तरह की आलोचना भी होती है, लेकिन अमूमन जो है पूरे भारत के जो लोग हैं इन बातों को समझ गए हैं आरती कि ये जो दवा आ रही है कहीं ना कहीं जीवन बचाने की महत्वपूर्ण दवा है। आप देखिए पूरे लॉकडाउन में देखेंगे पूरे भारत में लगभग 1,35,000 के करीब लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से। अब जब पूरे विश्व में मेडिसिन को लेकर, दवा को लेकर एक अभियान चल रहा है और वैसे में भारत में भी अब पूरी तैयारी है, 16 जनवरी का दिन है और वैसे में हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे तमाम चीजें जो हैं, जो आलोचनात्मक जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये जीवन रक्षक दवा है। और ये महत्वपूर्ण है कि कई लोग कई तरह की विचारधारा रखते हैं, लेकिन तमाम चीजें धीरे धीरे समाप्त होंगी और लोगों को मेडिसिन लेने के लिए देखिएगा बाद में लोग अब लंबी लाइनों में लगे रहेंगे कि मुझे मेडिसिन चाहिए। और ये मेडिसिन जो है जब रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा तो टीका वाली जो गाड़ी है वो भी आ गई है और उस गाड़ी में जो दवा लेने पहुंचे वो हमारे साथ है। पूरा नाम अपना बताएं पहले। श्री मुन्ना शर्मा चालक। आप ऐसी दवा लेने आए हैं जिनका इंतजार एक लंबे समय से था, आपके मन में क्या चल रहा है? सर ये टीका का तो सबको इंतजार था, कम से कम हम लोग हेल्थ वाले तो कम से कम हम लोग बहुत इससे सर हम लोग जूझे हुए हैं और हमारे के बहुत स्टाफ हेल्थ के एक्सपायर भी इसमें कर गए हैं सर। आज जब वो ये वैक्सीन आ रही है उसे लेने आप आए हैं, क्या मन में चल रहा है, किस तरह का प्राउड फील कर रहे हैं? बहुत खुशी लग रहा है सर कि हमारे पूरे झारखंड वासियों को कम से कम ये टीका पहले हेल्थ वर्कर को मिलेगा सर, उसके बाद और आदमी को ही मिलेगा सर। आप जो है उस जो वैक्सीन है उसे लेने के लिए आप यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे हैं, यहाँ से लेके आप नामकुम जाएंगे। क्या रात में नींद आई? रात में किस तरह का मन में चल रहा थी? सुबह हमें जल्दी पहुंचना है। जी सर, ये तो मन में बहुत खुशी था सर, रात में तो अच्छा से नहीं सो पाए हैं सर कि टीका समय से हम पहुंच जाए एयरपोर्ट सर, कि ताकि वहां से वैक्सीन दवा उठा के लेके वैक्सीन वाहन में और हम नामकुम पहुंचा सके RCH। जी ये देखिए जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी है और कि रात में बहुत सही कहा आपने, और ये जिम्मेदारी की वजह से ही रात भर ये ठीक से सो नहीं सके, इंतजार सुबह का हो रहा था। हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए। अजय, आपने सुना होगा जो गाड़ी वैक्सीन लेकर यहाँ पहुंचेगी वो जो लेकर आएंगे उनका ये कहना है कि एक बहुत सुखद एहसास पहले से हो रहा था कि जो जिंदगी बचाने, जीवन रक्षक अगर हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा, जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी जिन दवाओं पर है और उन्हें लाकर यहाँ सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जिस पर है, वो रात भर ठीक से सो नहीं सके। ये एक ऐसी राहत जो पूरी दुनिया को बदल डालेगी, क्योंकि जो 2020 में जो पूरी दुनिया ने झेला वो शायद कोई नहीं चाहेगा कि जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी नौबत आए और लोगों को ये स्थिति देखनी पड़े। बिल्कुल आरती, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 2021 नए साल में जितने भी लोग प्रवेश किए हैं वो तमाम लोगों को आप सौभाग्यशाली कह सकते हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस ने विकराल रूप दिखाना शुरू किया था, कहा यह जाने लगा था कि पता नहीं, कई लोगों ने तो ये तक आशंका व्यक्त की थी कि हर परिवार में एक मौत होगी, तरह तरह की बातें हुई थी 2020 में। तो तमाम ऐसे लोग, हम और आप, पूरे झारखंड की जनता, पूरे भारतवर्ष की जनता, जो लोग 2021 का सवेरा देख रहे हैं उस पर जरूर ईश्वर की कृपा रही होगी, भगवान की कृपा रही होगी। और आज के दिन में जब कोरोना वायरस ने अपना पूरी तरह से उसके उपचार को लेकर, उसके पूरी तरह से जो कोरोना को लेकर जो टीके का निर्माण हुआ और जिस प्रकार से 16 जनवरी से पूरे झारखंड में इसकी डोज दी जाएगी लोगों को, तो तमाम ऐसे लोग जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं उसकी अहम भूमिका इसलिए भी मानी जानी चाहिए कि सीधे सीधे ये जिंदगी बचाने की कवायद है। और तमाम ऐसे लोग जब वक्त में 2021 के बाद जब कोरोना का जो काल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप ये कहने की स्थिति में होंगे कि कोरोना से जंग हमने जीत लिया है, तो तमाम ऐसे लोगों को भी याद किया जाएगा जो इस पूरे कोरोना काल में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे ऐसे लोग
जिसने लोगों की जान बचाने में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे लोगों को जरूर याद किया जाएगा। और सही कहा हमारे सहयोगी अंजनी के साथ जो लोग थे एयरपोर्ट पे कि रात भर वो सोए नहीं, इसलिए नहीं सोए कि ये महापर्व कहा जा सकता है, एक ऐसा पर्व जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी बचाएगा। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट भी किया जाना चाहिए, बिल्कुल सैल्यूट किया जाना चाहिए अजय। और यही वजह है कि जो पहली खेप है, जो लक्ष्य रखा गया है, वो पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें कहा गया है, उनके लिए ये लक्ष्य रखा गया है। सत्यव्रत देखिए, जो डोज पहले दिया जाएगा उसमें तय किया गया है कि किन्हें पहला डोज दिया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा प्रहरियों, जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, उन्हें सबसे पहले ध्यान में रखा गया है। तो ये एक प्रोसेस जिसके तहत जिन्होंने जिंदगी बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, वो सबसे पहली कतार में शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि जो सबसे पहले पावदान पर खड़े हैं इस कोरोना की महामारी में, जो लगातार लोहा ले रहे हैं, वैसे योद्धा यानी कि जो अस्पताल के चिकित्सक हैं, नर्स हैं, अस्पताल कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी है। लगातार आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना की महामारी अपने चरम सीमा पर थी, वैसे में यही योद्धा थे जो कि सड़कों पर दिखते थे, अस्पतालों में दिखते थे। जब हर कोई अपने घरों में बंद था, लॉकडाउन में था, वैसे में इन्हीं स्वास्थ्य कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के बदौलत आज रांची में या पूरे झारखंड में कोरोना के महामारी की दस्तक जो कम रही, वो इन्हीं योद्धाओं के कारण रही। और यही कारण है कि सबसे पहले वैसे चिकित्सक, वैसे नर्स, वैसे अस्पताल कर्मी जो कि हर दिन कोरोना के संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, यानी कि हर दिन कोरोना के संपर्क में है, वैसे लोगों को सबसे पहले यह वैक्सीन देना है। पूरे राज्य की अगर बात करें आरती, तो करीब 25,000 वैसे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनमें चिकित्सक, नर्स और अस्पताल कर्मी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी शामिल हैं, जिनका डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। चलिए, ये पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं सत्यव्रत, और इंतजार बस अब उस फ्लाइट के लैंड करने का है जिससे राहत की वैक्सीन पहुंच रही है। वो तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि कैसे वैक्सीन लाई गई और सदर अस्पताल तक पहुंचाया जाना है। फिर बताएं आपको कि नामकुम में भी जहां पर इसे प्रिजर्व किया जाना है, वो तमाम तस्वीरें। अजय लाल हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अंजनी और सत्यव्रत, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झारखंड में 129 केंद्रों पर वैक्सीन दिया जाएगा और आज पहली खेप रांची पहुंच रही है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच रही है आज रांची, राहत की वैक्सीन। और 2021 ये साल उम्मीदों का साल, उम्मीद कि कोरोना से राहत मिलेगी, उम्मीद कि जो वैक्सीन लाई गई है, वैक्सीनेशन जब शुरू होगा ये प्रोसेस, तो एक जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी, दुनिया को एक नई दिशा मिलेगी। पहले चरण में लगभग 1.5 लाख हेल्थ वर्कर हैं।